हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 इंग्लिश की पूर्वी बुक का चैप्टर नंबर 1 अ बॉटल ऑफ ड्यू। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है। चलिए पहले हम मेन कैरेक्टर्स से देख लेते हैं। तो इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर्स हैं रामनाथ, सन ऑफ अ वेल्दी लैंडलॉर्ड। रामनाथ एक बहुत ही पैसे वाले लैंडलॉर्ड का बेटा होता है, और मधुमती जो कि रामनाथ की वाइफ होती है, और महीपति एक सेज यानी कि साधु होता है जो कि उनके गांव को विज़िट करता है। तो ये आप पिक्चर देख सकते हैं रामनाथ और सेज की। ठीक है, चलिए। Ramanath, a son of a wealthy landlord, inherited a lot of land but neglected it because he was obsessed with finding a magic potion that could turn anything into gold. तो कहानी शुरू होती है रामनाथ से, जो कि एक बहुत ही वेल्दी यानी कि पैसे वाले लैंडलॉर्ड का बेटा होता है। तो उसे अपने पिताजी से बहुत सी धन दौलत मिली होती है। ठीक है, बहुत सी ज़मीन मिली होती है, लैंड मिली होती है। इनहेरिटेड का मतलब होता है कोई भी क्वालिटी या फिर कुछ पैसे वगैरह जो हम अपने प्रॉपर्टी जो हम अपने पेरेंट्स से पाते हैं, फैमिली से पाते हैं, तो उसे कहते हैं इनहेरिटेड। ठीक है, लेकिन उस सब लैंड को, उस सब प्रॉपर्टी को उसने नज़रअंदाज कर दिया। ठीक है, क्योंकि उसे मतलब एक ना भूत सवार था, क्योंकि उसे एक मैजिक पोशन के बारे में पता चला था जो किसी भी चीज़ को ना गोल्ड में बदल सकता है। तो वो उस मैजिक पोशन को पाने की चाह में लगा पड़ा था। ठीक है, ही स्पेंट ऑल हिज मनी एंड टाइम सर्चिंग फॉर दिस पोशन, ऑफन बीइंग चीटेड बाय पीपल हु प्रॉमिस्ड टू हेल्प हिम। हिज वाइफ मधुमती वरीड अबाउट देयर फ्यूचर बिकॉज ऑफ हिज वेस्टफुल स्पेंडिंग। ठीक है, तो उसने अपने सारे पैसे और समय जो है ना वो उस पोशन को खोजने में खर्च कर दिया। ठीक है, और क्या होता था ना, जब भी वो ढूंढने जाता था ना, तो बहुत से लोग उसे ना चीट करते थे, मतलब उसकी मदद करने का प्रॉमिस करते थे, लेकिन क्या होता था वो उसकी मदद नहीं करते थे, तो वो चीट करते थे उसे। ठीक है, तो अब ऐसे ही होता है ना, बेवकूफ़ आदमी को तो हर कोई बेवकूफ़ ही बनाता है ना, तो ऐसे ही उसको लोग बेवकूफ़ बनाते थे। तो जो उसकी वाइफ थी मधुमती, उसे बहुत चिंता लगी रहती थी उनके भविष्य की, उनके फ्यूचर की, क्योंकि वो अपना समय और पैसा इन सब बेकार की चीज़ों में खर्च कर रहा होता है। वन डे अ फेमस सेज नेम्ड महीपति केम टू टाउन. Ramanath became his follower and asked him about the magic potion. To his surprise, the sage said he knew about it. The sage explained that Ramanath needed to plant banana plants and water them himself. During winter, he had to collect the dew from the leaves and store it. Once he had 5 liters of dew, the sage would chant magic words to turn it into a potion that could change objects into gold. Though this task seemed long and difficult, Ramanath was determined to try. ठीक है, एक दिन एक बहुत ही फेमस सेज मतलब संत आते हैं, जिनका नाम महीपति होता है, वो उनके गांव में आते हैं। तो रामनाथ जो होता है ना, वो उनका फॉलोअर बन जाता है, मतलब उनका एक तरह से जैसे होते नहीं है बाबा और संत, उनके लोग भक्त बन जाते हैं, तो वो बन जाता है। और ना उससे वो मैजिक पोशन के बारे में पूछता है। अब उसे बहुत सरप्राइज़ होता है, क्यों? क्योंकि सेज कहते हैं कि उन्हें उसके बारे में पता है। ठीक है, अब जो सेज थे उन्होंने रामनाथ को समझाया कि उसे ना बनाना प्लांट्स उगाने पड़ेंगे और ख़ुद ही उन्हें पानी भी देना पड़ेगा, और सर्दियों में जो उन्हें मतलब जैसे पहले तो बनाना प्लांट्स उगा लेगा, और सर्दियों में ना उस पर जो ड्यू जमेगी ना, जो ओस जमेगी, ओस कहते हैं ना, तो ओस जमेगी ना, तो उस ओस को उसे इकट्ठा करना है। जब उसके पास 5 लीटर्स ऑफ ड्यू होगा ना, मतलब 5 बूंदें हो जाएंगी उस ड्यू की, उस ओस की 5 बूंदें हो जाएंगी ना, तो वो जो सेज हैं वो मैजिक वर्ड्स चैंट करेंगे, यानी कि मैजिक वर्ड्स जो है ना वो उनका जाप करेंगी, और उसको ना पोशन में जो हर चीज़ को सोने में बदल देता है ना, गोल्ड में बदल देता है,
उसको उसमें बदल देंगे। ठीक है, अब उसे ये टास्क जो है थोड़ा लंबा और मुश्किल लगा, लेकिन उसे क्या था ना, उसे तो बस मैजिक पोशन चाहिए था ना, तो वो इस काम पे लग गया। ठीक है, Ramanath went home and cleaned his fields, which had been unused for years. He planted many banana plants and took good care of them, collecting dew in the winter. Madhumati helped by selling the bananas at the market, earning good money. Over 6 years, they expanded their banana plantation and finally collected 5 liters of dew. माई मिस्टेक, जो यहाँ पे ये लेटर्स है ना, ये ओस मतलब ना 5 लीटर्स होगा। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकते हैं यहाँ पे होगी। 5 लीटर्स, बूंदे नहीं, 5 लीटर्स, जितना पानी है उतनी ही आपके पास ओस होनी चाहिए। ठीक है, तो जो रामानाथ जो होता है वो अपने घर जाता है और जो उसके जो फील्ड्स होते हैं, उसके जो खेत होते हैं ना, उन्हें साफ़ करता है, क्योंकि वो बहुत सालों से यूज़ नहीं होते, अनयूज्ड होते हैं। ठीक है, उसने बहुत सारे बनाना प्लांट्स उगाए, उनका अच्छे से ख्याल रखा, और उनकी जो ओस थी ना, वो सर्दियों में ना, विंटर्स में कलेक्ट करता था। और फिर मधुमती ने उसकी ना हेल्प की, जो उसकी वाइफ थी मधुमती, उसने उसकी बनानास को मार्केट में बेचने में ना हेल्प की, और उन्होंने काफ़ी अच्छे पैसे कमाए। ठीक है, अब 6 साल में उन्होंने अपना जो बनाना प्लांटेशन है ना, उसे थोड़ा एक्सपैंड किया। मतलब एक्सपैंड करने का मतलब होता है फैला दिया। ठीक है, फैलाया, और उन्होंने फाइनली जो है ना 5 लीटर्स ऑफ ड्यू इकट्ठी करी। ठीक है, Ramanatha took the dew to the sage, who performed a ritual and gave back the bottle, instructing Ramanatha to test it. When Ramanatha tried to turn a copper vessel into gold, nothing happened. Feeling cheated, he confronted the sage. The sage smiled and called Madhumati, who bought a box full of gold coins. अब रामानाथ ने ना वो जो ड्यू उसने इकट्ठी करी थी ना, वो उस सेज को दी। उसने कुछ रिचुअल करा, कुछ रस्म करी उसके साथ, जो भी वो मंत्र जपने वाला था वो, और उसके बाद उसने बॉटल जो है वो वापस रामानाथ को दे दी। ठीक है, अब इंस्ट्रक्टिंग रामानाथ मतलब रामानाथ को इंस्ट्रक्शन दिए कि अब इसे टेस्ट करो कि ये किसी चीज़ को गोल्ड में टर्न करता है कि नहीं करता। ठीक है, When Ramanath tried to turn a copper vessel into gold, nothing happened. अब जब उसने कॉपर वेसल को गोल्ड में कन्वर्ट करने की सोची तो कुछ नहीं हुआ। अब उसने चीटेड फील किया कि मेरे साथ तो धोखा हो गया, मैंने इस पर इतना भरोसा किया, अपने 6 साल दिए और ऐसा हुआ मेरे साथ। ठीक है, तो उसने सेज को बहुत कन्फ्रंट किया, बहुत उसे बुरा भला बोला। ठीक है, अब जो सेज था ना वो हंसा, क्यों, और उसने मधुमती को बुलाया। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। और वो क्या लाई, एक बॉक्स फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स। मधुमती लाई बॉक्स फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स। ठीक है, द सेज एक्सप्लेन्ड दैट देयर वॉज नो मैजिक पोशन, द वेल्थ दे हैड was the result of their hard work. By taking care of the plantation and selling the fruits, they had earned this money. The sage admitted to tricking Ramanath to teach him the value of hard work. Realizing the wisdom in the sage's word, Ramanatha worked even harder on his plantation, understanding that true wealth comes from effort, not magic. This story by Sudhamurti teaches the importance of hard work and perseverance in creating real wealth. ठीक है, अब जो सेज था ना, उसने समझाया कि कोई मैजिक पोशन नहीं था, और जो दौलत उनके पास थी ना, वो किसका, उनके हार्ड वर्क का नतीजा था। ठीक है, अब उन्होंने जो अपनी प्लांटेशन का जो ख्याल रखा, जो उन्होंने उगाए थे पौधे वगैरह, उसका ख्याल रखा, फ्रूट्स बेचे, पैसे कमाए। ठीक है, और जो सेज था ना, उसने एडमिट की ये बात, उसने कबूला कि उसने रामानाथ को ट्रिक किया है, ताकि वो उसे हार्ड वर्क की वैल्यू समझा सके कि मेहनत से ही कोई चीज़ हम पा सकते हैं। ठीक है, अब उसने देखा कि जो सेज है ना, उसकी बातों में ना बुद्धिमानी है। ठीक है,
तो रामानाथ ने क्या किया, वो उसने और भी अपने प्लांटेशन में ना, बनाना प्लांटेशन में उसने और भी हार्डर वर्क किया, और भी मेहनत से वर्क किया, काम किया, और उसने ये बात समझी कि जो असली हमारी वेल्थ है ना, असली हमारा जो पैसा है वो एफ़र्ट से आता है, हमारी मेहनत से आता है। कोई मैजिक इस पे काम नहीं कर सकता, ठीक है। और ये सच बात है। और ये कहानी है ना, ये सुधा मूर्ति जी ने लिखी है। और ये इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में सिर्फ हार्ड वर्क काम आता है, हमारे लाइफ में सिर्फ हार्ड वर्क की ही इम्पोर्टेंस है, ठीक है। और असली जो रियल वेल्थ है ना, वो सिर्फ हार्ड वर्क से ही आ सकती है। अब हम इस चैप्टर के थोड़े वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। चैप्टर कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताइएगा। वैसे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इससे हमें बहुत अच्छा मोरल मिलता है, ठीक है। इनहेरिटेड, टू रिसीव क्वालिटी और प्रॉपर्टी फ्रॉम पेरेंट्स। पहले भी मैंने बताया था, इनहेरिटेड का मतलब होता है कोई भी क्वालिटी या प्रॉपर्टी। वो क्वालिटी, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि देखो इस बच्चे के बाल जो हैं इसकी मम्मी पर गए हैं, इसकी आँखें इसके पापा पर गई हैं, तो ये अपने पेरेंट्स से इनहेरिट किया है, ठीक है। और जो प्रॉपर्टी भी होती है ना, वो भी इनहेरिट करते हैं। जैसे कि आप लोगों में से भी कई के पेरेंट्स के पास जो प्रॉपर्टी होगी, अब उनके बाद वो प्रॉपर्टी किसकी है, आपकी, तो आप वो प्रॉपर्टी जो है वो इनहेरिट कर रहे हैं। और नेक्स्ट है नेग्लेक्टेड, मतलब किसी चीज़ को नज़रअंदाज करना। मतलब मैंने पहले भी बताया था आपको कैसे रामानाथ ने सारी प्रॉपर्टी को नेग्लेक्ट कर दिया था। ऑब्सेस्ड, कीप थिंकिंग अबाउट समथिंग एंड फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स, ठीक है। अब ऑब्सेस्ड का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में इतना सोचना कि आप किसी और चीज़ के बारे में सोच ही नहीं सकते। इतना ही ऑब्सेस्ड था रामानाथ मैजिक पोशन को लेके, ठीक है। ड्यू क्या है, मॉइस्चर कंडेंस्ड अपॉन द सरफेस ऑफ कूल बॉडीज स्पेशली एट नाइट, ठीक है। ये क्या, ड्यू ना, कोई भी कूल सरफेसेस होते हैं ना, ठंडे सतह वाली चीज़ें होती हैं ना, उनमें रात भर में पानी जम जाता है, ठीक है। पानी जम जाता है उस पर, देखा है ना आपने कई बारी पत्तों पे, तो आप लोग देखते ही होंगे सुबह सुबह ओस जमती है, सर्दियों में ज़्यादातर दिखती है। और भी जो कूल सरफेसेस होते हैं ना, कभी आप लोग ट्राई करना, जो कूल सरफेसेस होते हैं ना उन पे पानी जम जाता है, वाटर कंडेंस हो जाता है, ठीक है। तो वो होती है ड्यू। तो इसी के साथ ये जो हमारा चैप्टर है ना वो ख़त्म होता है। और गाइस प्लीज़ आप सभी से ना मेरी रिक्वेस्ट है, आप मेरी वीडियोस देखते हो और देख के चले जाते हो, ना आप लाइक करते हो, ना कमेंट करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो। प्लीज़ गाइस थोड़ा सपोर्ट कीजिए ना, बहुत टाइम लगता है, पता है। ये एक पीपीटी बनाने में ना मेरा 1.5 से 2 घंटा तो ऐसे ही चला जाता है। और वीडियो से पहले भी ना मुझे खुद भी ओवरव्यू करना पड़ता है पीपीटी को। तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और कमेंट्स में और भी वीडियो के लिए रिक्वेस्ट नहीं, मैं अपने आप ही डाल दूँगी। वैसे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए गाइस, बहुत मेहनत लगती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।